नमस्कार छात्रों। देखिए यहाँ पर हमारा अध्याय चल रहा है वर्ग एवं वर्गमूल। अब जो हमारी पार्ट 2 के तहत क्लास है जिसमें हम दशमलव वर्गमूल को हल करना सीखेंगे। तो हम सिंपल वर्गमूल के सवालों को हल करना सीख चुके हैं पार्ट फर्स्ट के तहत। अब इसमें देखिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 0.0081 लिखा हुआ है। इसका मतलब हमने बताया वर्गमूल में यहाँ पर 2 की घात मानी जाती है, अर्थात ये वर्गमूल कहलाता है। हमारा पहला काम जो होगा ऊपर से दशमलव को हटाना होगा, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं 81 को हम डायरेक्ट लिखेंगे और यहाँ पर नीचे 1 लिखकर जितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है उतने जीरो हम नीचे लगा देंगे। देखिए 1 2 3 4 अर्थात 1 2 3 4 हम लिख देंगे। और हमें ध्यान रखना है आगे के जीरो का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर, अर्थात अब जब हम इसको आगे लिखेंगे तो अंडर रूट 81 अर्थात 81 का वर्गमूल हम डायरेक्ट लिख देंगे। इसका 81 का वर्गमूल चूंकि 9 होता है। और यहाँ पर देखिए यदि वर्गमूल में आपको 4 जीरो दिख रहे हैं तो इस नीचे 4 जीरो के 2 जीरो आधे करके वो डायरेक्ट उसका वर्गमूल बन जाता है। जैसे 10,000 है तो 10,000 का वर्गमूल 100 लिखा जाएगा। ठीक, यदि इसमें 10 लाख दिए होते तो उसका जो है वर्गमूल या घनमूल जो लिखते हम तो वर्गमूल को हम 1000 लिखते, अर्थात जितने जीरो होंगे उसके आधे करके उसका वर्गमूल बना दिया जाता है। अब इसी प्रकार से देखिए हमारा सवाल जो दशमलव में दिया है तो इस आंसर को जब हम दशमलव में लिखेंगे तो दोबारा से हम देखेंगे नीचे से 2 जीरो हटाएंगे, अर्थात 9 लिखकर जीरो लिखकर यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लिखकर अर्थात इसे हम आंसर लिख देंगे। ठीक, जिस प्रकार से हमने दशमलव से निकाला था, दशमलव से पहले हमने इसमें लिखा, फिर इसको इस टाइप से लिखा और आंसर जो है हमने दशमलव में ही बता दिया। अब हमारा देखिए दूसरा सवाल है जिसमें अंडर रूट ही लगा हुआ है। इसमें क्या लिखा है ऊपर दशमलव कितने अंक बाद है, देखिए यहाँ पर 3 अंक बाद है और यहाँ पर नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दिख रहा है, नहीं सॉरी 5 अंक बाद दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम आगे के जीरो को छोड़ देते हैं, अर्थात इसको 289 लिखेंगे और नीचे वाले को हम क्या 121 लिखेंगे। नीचे से जब वर्ग हटाएंगे तो कहाँ जीरो बढ़ेंगे, नीचे से दशमलव हटेगा 1 2 3 4 5 अंक बाद 1 2 3 4 5 जीरो लगाएंगे और ऊपर से हटा है 3 अंक बाद अर्थात 3 जीरो लगाएंगे 1 2 3। ऊपर के दशमलव हटने पर नीचे जीरो और नीचे से दशमलव हटने पर ऊपर जीरो आते हैं। 3 जीरो यहाँ से और 3 जीरो यहाँ से कट रहे हैं, अर्थात अब हमारा जो बचेगा वो बचेगा 289 और डबल जीरो बटे में यहाँ पर बचेंगे 121। अब देखिए हमें साफ तरीके से दिख रहा है कि 289 को हम 17 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं, अर्थात हमने कहा है अंडर रूट होने पर जीरो की संख्या हम आधी ले लेते हैं, अर्थात 289 को तो हम 17 लिखेंगे लेकिन यहाँ पर डबल जीरो है तो एक जीरो को हम 17 के साथ लिखकर अर्थात जो हमारा स्टेप यहाँ पर बनेगा 117 बटे अंडर रूट 121 को हम 11 लिख सकते हैं और ये हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, हम इस टाइप से लिख सकते हैं। और इसके बाद जो देखें हमने भाग विधि वाले जो दशमलव वर्गमूल होते हैं उनको इस टाइप से करना सीखा है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे लिए पूरे सवाल में इसमें गुणा दिख रहा है लेकिन हम देखें इसमें सबसे पहले ऊपर भी गुणा है नीचे भी गुणा है, तो पहले हम ऊपर के दशमलव को काउंट करेंगे अर्थात दशमलव संख्या को गिनेंगे। देखिए यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 3 अंक अर्थात 2 और 3 5 और यहाँ पर 3 अंक बाद अर्थात 8 और यहाँ पर 3 अर्थात 11 अंक बाद दशमलव है। ठीक, नीचे देखिए 1 2 3 4 अंक बाद यहाँ पर 1 2 3 4 अंक है अर्थात 8 अंक बाद और 3 अंक बाद यहाँ पर अर्थात 11 अंक बाद दशमलव, अर्थात ऊपर भी जब समान अंक बाद दशमलव हो नीचे भी समान अंक बाद तो यहाँ के दशमलव को हम छोड़ देंगे, अर्थात यहाँ के हम 9 लिखेंगे गुणित यहाँ के हम 36 लिखेंगे, यहाँ के हम 16 लिखेंगे, यहाँ के अकेले 8 लिखेंगे बटे यहाँ नीचे के 2 लिखेंगे, नीचे के 8 लिखेंगे और नीचे के 2 लिखेंगे। समझ में आया। और दशमलव को हमने क्या कर दिया है, ऊपर के दशमलव और नीचे दशमलव को काउंट करके हमने हटा दिया है। यदि नीचे के दशमलव ज्यादा आते तो ऊपर जीरो और ऊपर के दशमलव आते तो नीचे जीरो, क्योंकि समान संख्या बाद दशमलव होने पर इनको नहीं लिखेंगे। क्या 2 से कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, जैसे 8 से 8 कट जाएंगे, 2 एक हम 2 होंगे, 2
अट्ठे 16 होंगे और 2 से फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8 होंगे। अर्थात यहाँ पर जो बचेगा हमारा अंडर रूट के अंदर 9 गुणे 36 गुणे 4, क्योंकि सभी अंडर रूट के साथ हैं, अर्थात आप अंडर रूट 9 को 3 लिख सकते हैं, अंडर रूट 36 को 6 लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 को यहाँ पर हम डायरेक्ट 2 लिख देंगे। इनका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 × 6 12 और 12 × 3 36 हो जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए हमने कितने बड़े दशमलव संख्या वाले वर्गमूल वाले सवाल को कितनी आसानी से 4 स्टेप में हल कर दिया। इसी टाइप के सवालों को हम सीखेंगे और इसके बाद जो हमारी नई क्लास होगी वो पार्ट 3 के तहत होगी। पार्ट 2 में हमें इतने ही सवालों को सीखना है। ठीक, धन्यवाद।